ऐसे मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथस्टिक्स में। तो चलिए डिस्कशन करेंगे आज जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर का सभी एमसीक्यू को करेंगे जो यूपीपीसीएल की सभी शिफ्ट में पूछे गए और सभी ईयर का है, चाहे 19 का पेपर हो, चाहे यानी कि 21 का पेपर हो या 17 का पेपर हो या 16 का पेपर हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। ये 50 का सेट है। प्लीज़ आप लोग से मैं वादा करता हूँ कि इस सेट से लगभग यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं टाइम कमाए हुए। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है 5 HP तक के 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायर गेज प्रेरण मोटर के उपयोग से शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों यानी कि 5 HP तक, ठीक है, 5 HP तक की अगर बात हमसे करें तो DOL के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? DOL के द्वारा। ये क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना है, प्रश्न को ध्यान से देखना है। और अगर ये वीडियो को देखते हैं तो ऐसा नहीं जैसे कि अगर आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में डायरेक्ट याद आया कि मैंने वहाँ पे ये वीडियो देखा था और इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि 3 फेज वाले स्क्वायरल गेज मोटर का शुरुआती करंट कितना होता है। ठीक है, तो स्क्वायरल गेज की अगर बात करें तो यानी कि 5 से 6 गुना होता है किसका? 5 से 6 गुना होता है किसका? तो यानी कि निर्धारित करंट का। ठीक है, 5 से 6 गुना होता है निर्धारित करंट का। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एक प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या दुगुनी हो जाती है तो गति क्या होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? पोल की संख्या को अगर दुगुनी कर दिया जाए, ये क्या है समझिए, गति है। ठीक है, 120 गुना में यानी कि F और बट्टा में P। अगर इसको दुगुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। अगर इसको बढ़ाते हैं स्पीड को तो यानी कि पोल की संख्या को यानी कि कम करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो अब यानी कि कह रहा है क्या? पोल की संख्या को दुगुना की जाती है तो गति जो होगा दोस्तों वो आधा हो जाता है। क्या होता है? आधा होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने संकुचों को यानी कि कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात किया जा रहा है। ठीक है, स्टार डेल्टा, ठीक है, तो उसमें संकुचक की संख्या बराबर यानी कि 3 होता है। ध्यान रखिए कितना? 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 3। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है फेज और फेज से न्यूट्रल तक केबल के विद्युत रोधन परीक्षण में प्रतिरोध डॉटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फेज से फेज की अगर बात हमसे पूछ रहा है या न्यूट्रल से फेज से न्यूट्रल की बात पूछ रहा है तो वो फेज में यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो 1 मेगा ओम से यानी कि कम कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है आज का किसी गहन छद प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर का स्लॉट आकार अनुपात किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है यानी कि 12:1 होता है। कितना का होता है? 12:1 का होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, मैं स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन कराने के लिए थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे तब यानी कि थोड़ा वीडियो का लेंथ कमेगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रेरण मोटर का स्टेटर डॉटर से बनाया जाता है। तो दोस्तों प्रेरण मोटर का जो स्टेटर बनाया जाता है यानी कि सिलिकॉन इस्पात से बनाया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है, यानी कि स्टील से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सिलिकॉन स्टील। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है स्क्वायरल प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर का स्लिप रिंग मोटर को रिता दी जाती है जहां ऑप्शन ए में कह रहा है उच्च स्टार्टिंग आघूर्ण आवश्यक हो, बी में कह रहा है निम्न पावर फैक्टर हो। तो भाई निम्न पावर फैक्टर में तो इसका प्रयोग करेंगे नहीं। निम्न स्टार्टिंग आघूर्ण की आवश्यकता हो, ये भी नहीं भाई। उच्च स्टार्टिंग करंट की आवश्यकता हो, नहीं। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे उच्च स्टार्टिंग आघूर्ण की आवश्यकता हो वहाँ पे इसका वरीयता दी जाती है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया यदि हम एक प्रेरण मोटर के पोल को दुगुना कर दे तो इसकी गति क्या होगा। ठीक है, देखिए अगर पोल को अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो स्पीड जो होगा
ऑटोमेटिक है कि घट जाएगा। ठीक है, क्या है, ऑटोमेटिक है कि स्पीड यानी कि घट जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑटोमेटिक स्पीड जो होगा दोस्तों यानी कि घट जाएगा। तो वो लगभग क्या हो जाता है, वो लगभग यानी कि आधा हो जाता है। ठीक है, आधा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, आधा, तो गति की आधी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, एक मोटर गति स्थिर है तो स्लिप क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर यानी कि स्थिर में कह रहा है तो अगर परसेंट स्लिप पूछे, ठीक है ना, प्रतिशत स्लिप पूछे तो वो होता है 100%, लेकिन अगर केवल स्लिप पूछे तो वो होता है यानी कि 1%। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, स्लिप रिंग मोटर को स्क्विरल गेज मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहां डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए में कह रहा है मध्यम शक्ति कारक, इसके लिए तो नहीं भाई। बी में कह रहा है उच्च आरंभिक टॉर्क, चलिए समझते हैं और आगे। सी में दिया है मध्यम आरंभिक करंट, नहीं भाई। और डी में दिया है कम प्रारंभिक करंट, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया, आमतौर पर डीओल स्टार्टर का प्रयोग डॉट डॉट 3 फेज के प्रेरण को चालू करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों डीओल का जो उपयोग करते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि यानी कि 5 HP तक की मोटर को आसानी से इसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, 3 फेज वाले मोटर स्टार्टर में पुश बटन कहाँ जुड़ा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है ऑन पुश के समानांतर में, इसमें तो नहीं होता है। बी में कह रहा है एनबीसी के समानांतर में, ये भी नहीं होता है। डी में कह रहा है नियंत्रण सर्किट के श्रृंखला में। चलिए और एक और ऑप्शन है उसको भी पढ़ लेते हैं, एनबीसी के समानांतर में। दोस्तों समानांतर में तो कभी जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, जोड़ेंगे वो नियंत्रण सर्किट के श्रृंखला में जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रेरण मोटर के रोटर और स्टेटर डॉटर से बने होते हैं। तो दोस्तों प्रेरण मोटर का स्टेटर और रोटर जो बना होता है किससे बना होता है, तो यानी कि इस्पात से बना होता है। ठीक है, यानी कि स्टील से बना होता है, स्टील से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, स्टील। ऑप्शन नंबर स्टील कोड जो है यानी कि बी में दिया हुआ है। ठीक है, किस में दिया हुआ है, यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाए। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, किस स्टार्टर में यानी कि 3 संकुचक और 1 टाइमर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों 3 संकुचक और 1 टाइमर का प्रयोग करता है यानी कि ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, आमतौर पर 3 फेज स्क्विरल गेज प्रेरण मोटर का पूर्ण भार करंट कितना होता है। तो ऑप्शन ए में दिया निर्धारित HP का 3 गुना, बी में दिया निर्धारित HP का 1.5 गुना, ठीक है, और सी में दिया निर्धारित HP के बराबर, डी में दिया है निर्धारित HP से कम। ठीक है, तो दोस्तों निर्धारित HP से कम नहीं होता है, ठीक है, और नहीं यानी कि इससे 1.5 गुना होता है, ये 3.5 गुना होता है। तो ये जो होता है यानी कि निर्धारित HP का जो है 1.5 गुना होता है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किस मोटर को कम लागत व रख रखाव की आवश्यकता होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम जो है यानी कि इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन मोटर का रख रखाव है। ठीक है, किसका, इंडक्शन मोटर का। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, इंडक्शन मोटर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रेरण मोटर के लिए निर्भर पर स्लिप क्या होगा। तो दोस्तों निर्भर पर स्लिप की बात किया जाए यानी कि लेस देन जो होता है यानी कि 1% होता है। ठीक है दोस्तों, मेरा अगर थ्योरी का क्लास नहीं देखें तो प्लीज़ आप लोग जाके ज़रूर देखें, वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्टेटर का लेमिनेशन क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है, जब मोटर दृश्य धारा आपूर्ति से संचालित होता है तो अभिवाह पर्याक्रमिक होता है। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता है। बी में कह रहा है, जब मोटर दृश्य धारा आपूर्ति से संचालित होता है तो अभिवाह नियत होता है। नियत काहे होगा भाई। सी में कह रहा है, जब मोटर प्रतिवर्ती धारा आपूर्ति से संचालित होता है तो अभिवाह नियत होता है। ये भी नहीं होगा। डी में कह रहा है, जब मोटर प्रतिवर्ती धारा आपूर्ति से संचालित होता है तो अभिवाह जो है पर्याक्रमिक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो है यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है,
डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग रोटर प्रेरण मोटर में किया जाता है। तो दोस्तों डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग जो करते हैं किस में करते हैं, तो वो यानी कि लो, ठीक है, लो रेटिंग के मोटर में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, कम रेटिंग का, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर इसका यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया, एक प्रेरण मोटर में स्लिप रिंग बना होता है। तो दोस्तों स्लिप रिंग जो बना होता है यानी कि फास्फर यानी कि ब्रॉन्ज का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है, फास्फर यानी कि ब्रॉन्ज का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, फास्फर ब्रॉन्ज, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है उच्च दक्षता, बी में दिया है निम्न शक्ति गुणांक, सी में दिया है यानी कि उच्च प्रारंभिक बल गुण, और डी में दिया है यानी कि निम्न प्रारंभिक बल गुण। ठीक है, तो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में दोस्तों यानी कि उच्च प्रारंभिक बल गुण होता है। क्या होता है, उच्च प्रारंभिक बल गुण, राइट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब दो कला आपूर्ति को दो कला यानी कि स्टेटर कुंडली से जोड़ा जाए तो निम्न में से कौन सा प्रभाव संभव है। तो ऑप्शन ए में दिया है एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बी में कह रहा है एक घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, सी में कह रहा है एक स्पंदनमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से तो यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, कौन सा, बी। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर के स्टेटर की अधिकतम गति क्या है। ठीक है, यानी कि गति हमसे पूछ रहा है। तो NS बराबर फार्मूला होता है 120 गुना में F और बट्टा में P। अब चलिए 120 फ्रीक्वेंसी कितना का रहा है 50 और बट्टा में पोल की संख्या कितना, कोई नहीं दिया हुआ है पोल की संख्या, तो अपने मन से 2 लेना है। ठीक है, इसको अगर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अगर काटिएगा तो यानी कि 60 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 60 दूना 120। अब चलिए यानी कि 12 पंचे 60 कितना हो रहा है, यानी कि ठीक है, यानी कि 3000 RPM। इसको गुना करने के बाद यानी कि 3000 RPM आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है 3000 RPM, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है 3000 RPM। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी कोणीय स्थिति पर स्टेटर वाइंडिंग रोटर वाइंडिंग वायु अंतराल में से अधिक ऊर्जा कहाँ संचित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है वाइंडिंग में, बी में दिया है स्टेटर में, सी में दिया है वायु अंतराल में, और डी में दिया है रोटर में। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, ये जो होता है ये वायु अंतराल में होता है, सबसे अधिक ऊर्जा संचित किसमें होता है, वायु अंतराल में। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, 3 फेजी बिजली प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण किस विधि से की जाती है। तो दोस्तों ये जो नियंत्रण करता है यानी कि पल्स वाइड मॉड्यूलेशन से किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक प्रेरण मोटर में अधिकतम बल गुण उत्पन्न करने के लिए स्थिति होती है। ए में कह रहा है लोड धारा रेट धारा के बराबर से, रोटर प्रतिरोध के बराबर से, रोटर प्रतिरोध और रोटर प्रतिघात बराबर होने से। ठीक है, एकदम बात सही है। और रोटर प्रतिरोध अगर रोटर प्रतिघात से अगर बराबर होगा तो ये संभवता होता है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, स्लिप रिंग प्रेरण के घूर्णक यानी कि कुंडलन में प्रतिरोध किस कारण से जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है प्रारंभिक धारा कम करने और प्रारंभिक बल गुण को बढ़ाने के लिए। एकदम सही है भाई, और अदर तो ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों हम वीडियो के साथ टाइम पास करने नहीं आए हैं, इसलिए मैं सारा ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूं, जो इसका ऑप्शन सही है मैं उसको लगा रहा हूं। ठीक है, जिसमें कोई डाउट हो रहा है तो उसको पढ़ के मैं स्पष्ट कर रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक प्रेरण मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति क्या है। तो दोस्तों यानी कि रोटर धारा का फॉर्मूला होता है FR बराबर S गुने F होता है। ठीक है, S गुने F होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, यानी कि स्लिप गुने स्टेटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग लिखित में से किया जाता है। तो दोस्तों रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग जो रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का जो प्रयोग करते हैं यानी कि वो स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर में करते हैं। किस में करते हैं,
किस में करते हैं दोस्तों, यानी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। स्क्विरल गेज में नहीं करते हैं, नहीं तो लेकालिक मोटर में करते हैं, नहीं तो डीसी धारा मोटर में करते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया, एक 3 फेज 6 पोल प्रेरणीय मोटर की तुल्यकालिक चाल क्या होगा। फिर हमसे यानी कि चाल ही पूछ रहा है। तो एन एस बराबर क्या, 120 गुना में यानी कि एफ और बट्टा में पी। अब चलिए 120 और फेज यानी कि 50 लेना है, सॉरी फ्रिक्वेंसी, और पोल की संख्या 6 है। तो यानी कि बराबर में कीजिएगा तो यानी कि 12×5 = 60 यानी कि 6000 और बट्टा में यानी कि 6, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1000 RPM हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि एक स्क्विरल गेज प्रेरण मोटर चलते समय बहुत शोर कर रहा है और जिस पात्र पर ग्रीज है वह बहुत गर्म, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए में लघुपतित स्टेटर के कारण, ऐसा नहीं होता है। बी में कहा खुला रोधक प्रत्युत, ऐसे इससे भी नहीं होता है। सी में कह रहा है रोटर स्टार्टर पर रगड़ खा रहा है, इससे भी नहीं। दोस्तों ये जो होता है यानी कि दोषपूर्ण बेरिंग के कारण होता है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, 3 फेज मोटर की किन्हीं 2 सप्लाई लीडों को आपस में बदलने से क्या होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है मोटर के दोनों दिशाओं में चला सकते हैं, ऐसा तो कोई कंडीशन है नहीं। बी में कह रहा है जिस दिशा में मोटर चल रहा है उसकी उल्टी दिशा में यानी कि चलने लगेगा, एकदम सत्य है भाई। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किस प्रेरण मोटर का शाफ्ट का व्यास सबसे कम होगा। ठीक है, अगर शाफ्ट का व्यास पूछ रहा है तो यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा RPM होगा, ठीक है, यानी कि जिसका RPM यानी कि सबसे ज़्यादा होगा उसका जो यानी कि शाफ्ट का लंबाई होगा वो यानी कि सबसे कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए में जो है यानी कि इसका यानी कि RPM 2880 है, तो इसका जो है यानी कि शाफ्ट का लंबाई सबसे छोटा होगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार होता है। तो दोस्तों यानी कि प्रेरण मोटर का रोटर का जो आकार होता है वो खोखला बेलन होता है। ठीक है, यानी कि खोखला यानी कि बेलन होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, खोखला बेलन, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, जब प्रेरण मोटर का रोटर सामान्य गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उत्पन्न आवृत्ति क्या होगा। तो दोस्तों अगर समान गति प्राप्त कर लेता है तो उसका उत्पन्न आवृत्ति जो है कम हो जाता है। क्या होता है, यानी कि कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, यदि मोटर वाइंडिंग मोटर के लोहे से बने किसी हिस्से के संपर्क में आती है तो होता है क्या। जब इसके संपर्क में आएगा तो यानी कि अर्थ फॉल्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, अर्थ फॉल्ट होगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, अर्थ फॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, ओपन कॉइल वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों ओपन कॉइल वाइंडिंग जो प्रयोग करते हैं यानी कि AC मशीन में करते हैं। किस में, AC मशीन में। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, AC मशीन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है आज का, यानी कि यदि मोटर वाइंडिंग आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि बेरिंग खराब होने की वजह से मोटर डटर गति से चलने लगती है। तो दोस्तों अगर बेरिंग खराब है तो यानी कि धीमी गति से यानी कि चलेगा मोटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, धीमी गति, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क तब पैदा होता है जब रोटर प्रतिरोध जो है रोटर प्रतिघात के बराबर हो। ठीक है, यानी कि रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर हो। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, इंडक्शन मोटर डॉटर के समान सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों इंडक्शन मोटर जो है यानी कि ट्रांसफॉर्मर के, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के समान सिद्धांत पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों यानी कि ऑप्शन ए में कह रहा है तापन प्रभाव, बी में कह रहा है रासायनिक प्रभाव, डी में क्या कह रहा है चुंबकीय प्रभाव, और डी में कह रहा है विद्युत स्थैतिक प्रभाव। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है,
एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की उतनी ही रेटिंग वाले स्क्विरल गेज मोटर से तुलना किस तरह से की जा सकती है। तो दोस्तों ये एक दूसरे के अपेक्स यानी कि महंगा होता है। क्या होता है? महंगा होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? महंगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, जॉगिंग ऑपरेशन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जॉगिंग ऑपरेशन को यानी कि इचिंग भी कहा जाता है। क्या? इचिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? डी। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि किसी ड्रम पाइप स्टार्टर में स्टार्टिंग धारा को कम करने हेतु डॉटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है समानांतर प्रतिरोध का नहीं करते हैं, श्रेणी प्रतिरोध का किया जाता है। ठीक है, किसका किया जाता है दोस्तों? यानी कि श्रेणी प्रतिरोध का किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया? श्रेणी प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास में इतना ही प्रश्न।